तो चलिए आज की इस मजेदार चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शानदार 3D कार्टून दुनिया की कल्पना कीजिए जहां दो पक्षी हैं। दोनों दिखने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे की जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल तड़प रहे हैं। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी जिंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई को दिखाती है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं ना, जो हमारे पास नहीं है। तो चलिए इसी भ्रम और असंतोष की दुनिया में सीधे चलते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि भाई दूसरों की जिंदगी कितनी आसान होती है ना। इसे अंग्रेजी में ग्रास इज ग्रीनर सिंड्रोम कहते हैं, जहां दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मांगी हुई मुराद ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए। आज हम कालू कौवे और एक कोयल की बड़ी ही मजेदार और सबक देने वाली कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुनीम जी के आंगन से। यहाँ असंतोष और कॉमेडी का एक जबरदस्त मिक्सचर देखने को मिलता है। ये दोनों पक्षी अपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इतने ज्यादा परेशान हैं कि बस दिन भर एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सपने देखते रहते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो वाकई कमाल का है। एक तरफ है हमारा कालू कौवा, इसके पास पूरी आजादी तो है, लेकिन कोई इज्जत नहीं। एक निवाला मांगने पर मुनीम जी का जूता हवा में उड़ता हुआ सीधा इसकी तरफ आता है। वहीं दूसरी तरफ है कोयल। इसे देखते ही मुनीम जी मलाई वाली बर्फी और ताजे आम मंगवाते हैं। लेकिन कोयल की जिंदगी में एक अलग ही खौफ है। उसे लगातार ये डर सताता रहता है कि कहीं कोई शिकारी उसे पकड़कर पिंजरे में न डाल दे। अब देखिए, यहाँ हालात थोड़े हास्यास्पद यानी कॉमिकल हो जाते हैं। कौवा सोचता है कि कोयल की जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उसे बस कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स और थोड़ी सी इज्जत चाहिए, और इसके लिए वो कोयल जैसी सुरीली आवाज चाहता है। वो कोयल के उस गहरे खौफ को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। कोयल बेचारी अपनी आज़ादी खोने के डर से सहमी हुई है। वो उसे चेतावनी भी देती है कि भाई पिंजरे में सड़ना पड़ेगा, लेकिन कौवे को तो बस वो मलाई वाली बर्फी ही दिखाई दे रही है। और यहीं से इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। दोनों अपनी अपनी जिंदगी से इतने ज्यादा तंग आ चुके हैं कि एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लेते हैं। वो उड़ते हुए पास की एक ऊंची पहाड़ी गुफा में रहने वाले एक सिद्ध साधु महाराज के पास पहुंच जाते हैं। इन साधु महाराज के पास चमत्कार करने की शक्तियां हैं। उनकी ऐसी बेवकूफी भरी मांग सुनकर साधु महाराज बहुत ही रहस्यमयी और गंभीर स्वर में एक चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, विधाता ने हर किसी को सोच समझकर बनाया है। प्रकृति के नियम को चुनौती क्यों दे रहे हो? ये बात हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे मुख्य आधार है। साधु महाराज उन्हें समझाते हैं कि कौवे को उसकी चतुराई के लिए जाना जाता है और कोयल को उसकी मधुरता के लिए। इस बैलेंस को, इस संतुलन को बिगाड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब दोनों पक्षी अपनी जिद पर अड़े ही रहते हैं, तो साधु महाराज को हार मान लेनी पड़ती है। वो अपना कमंडल हिलाते हैं और फिर एक तेज चमकती हुई जादुई रोशनी पूरे दृश्य को रोशन कर देती है। एक ऐसे 3D एनिमेशन की कल्पना कीजिए जहां एकदम से उनकी आवाजें और पहचान आपस में बदल जाती हैं। कौवे को मिल जाती है कोयल की मीठी कुहू कुहू, और कोयल को मिल जाती है कौवे की कर्कश काँव काँव। जादू के तुरंत बाद जब असलियत सामने आती है, तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। दोनों ने जो मांगा था वो उन्हें मिल तो गया, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ से एक बहुत ही खौफनाक रियलिटी चेक शुरू होता है। कौवे को उम्मीद थी कि अब उसे मलाई वाली बर्फी मिलेगी, और मुनीम जी ने उसके लिए बर्फी रखी भी। लेकिन जैसे ही कौवा उसे खाने गया, एक शिकारी ने उस पर जाल फेंक दिया। और यहाँ सबसे बड़ी कॉमेडी देखिए, कौवा पिंजरे में छटपटाकर शिकारी को गालियां देना चाहता है। वो चीखना चाहता है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ मीठी कुहू कुहू की आवाज निकल रही है। वहीं दूसरी तरफ कोयल, जो आजादी की उम्मीद में कौवा बनी थी, सड़क पर कूड़े के ढेर के पास खाना ढूंढने जाती है, और वहां एक घर की मालकिन उसे डंडे से पीट देती है। अब जरा इस खौफनाक सच्चाई को देखिए। शिकारी उस सुरीली आवाज वाले कौवे को शहर के सेठ को 500 रुपए में बेचने की योजना बनाता है। जिस सुरीली आवाज के लिए कौवे ने अपनी आजादी का सौदा किया था, उसी आवाज ने सचमुच उसके सिर पर 500 रुपए का इनाम रख दिया है, और अब वो एक छोटे से तंग पिंजरे में कैद होकर रह गया है। और उधर कोयल का हाल भी कुछ कम बुरा नहीं है। कोयल को लगता था कि कौवा बनकर जीना बहुत आसान है, लेकिन उसे सड़क पर जिंदा रहने की कोई समझ ही नहीं है।
जब वो शराफत से खाना मांगती है तो दूसरे कौवे उसे चिढ़ाते हैं और उस पर दादागिरी करके उसे खाना चुराने पर मजबूर करते हैं। और जब वो चोरी करने जाती है तो उसे डंडे की गहरी मार खानी पड़ती है। कौवे का जीवन वास्तव में कितना खूंखार और जोखिम भरा है, ये उससे अब पहली बार समझ में आ रहा है। जैसे जैसे रात होती है, दोनों पक्षी अपनी इस नई मांगी हुई जिंदगी में बेहद भयानक समय बिताते हैं। कौवा पिंजरे में रो रहा है और कोयल एक सूखी टहनी पर भूखी प्यासी दर्द से कराह रही है। अब उन्हें एहसास होता है कि भाई उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी ही वापस चाहिए। और बस यहीं से शुरू होता है एक बेहद रोमांचक बचाव अभियान, यानी एक रेस्क्यू मिशन। सुबह होते ही कोयल, जब कौवा है, हार नहीं मानती। वो कौवों के झुंड को इकट्ठा करती है। जरा उन शानदार दृश्यों की कल्पना कीजिए जहां सारे पक्षी मिलकर शिकारी पर एक हवाई हमला कर देते हैं। कोई शिकारी के सिर पर चोंच मारता है तो कोई उसकी आंखों पर झपटता है। शिकारी बुरी तरह घबराकर पिंजरा वहीं पटक देता है और वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। और इस तरह हमारा कौवा आखिरकार उस दमघोटू लोहे के डिब्बे से आजाद हो जाता है। लेकिन रुकिए, खतरा अभी टला नहीं है। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। कोयल कौवे को याद दिलाती है कि उनके पास उस पहाड़ी गुफा तक वापस पहुंचने और इस जादू को पलटने के लिए सिर्फ 24 घंटे का ही समय है। अगर वो समय रहते वहां नहीं पहुंचे तो कौवा जिंदगी भर कूहू कूहू करता रह जाएगा और कोयल हमेशा के लिए कौवा बन जाएगी। ये सुनते ही दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर साधु महाराज की गुफा की ओर उड़ पड़ते हैं। हांफते हुए साधु महाराज के पास पहुंचकर दोनों अपनी गलती मान लेते हैं। तो आइए इस पूरी घटना के सबसे गहरे सबक की ओर बढ़ते हैं, जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है। साधु महाराज उन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझाते हैं। कौवे की कर्कश आवाज ही उसे चतुराई और पूरी आज़ादी देती है, जिससे वो सुरक्षित रहता है। वहीं कोयल की मीठी आवाज के साथ भारी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि खतरे हमेशा उसके इर्द गिर्द होते हैं। सच यही है कि दूसरों की थाली का घी हमेशा ज्यादा पीला ही लगता है। लेकिन याद रखिए, जो मलाई वाली बर्फी बाहर से इतनी लुभावनी लगती है ना, वो अक्सर अपने साथ एक छिपा हुआ पिंजरा भी लेकर आती है। अपनी पहचान में जो सुकून है, वो दूसरे का मुखौटा पहनने में कभी नहीं मिल सकता। साधु महाराज की इस पूर्ण सीख के बाद कमंडल से एक और मंत्र पढ़ा जाता है। बिजली कड़कती है और दोनों अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। और जानते हैं इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? कौवा वापस मुनीम जी के आंगन में जाता है। मुनीम जी फिर से जूता फेंकते हैं, लेकिन इस बार कौवा उस जूते से हवा में कलाबाजी खाकर बचते हुए बेहद खुश है। उसे अपनी आज़ादी और अपनी असली काँव-काँव से पूरी तरह प्यार हो गया है। ये कहानी सिर्फ इन दो पक्षियों की नहीं है, बल्कि हम इंसानों के स्वभाव को भी पूरी तरह दर्शाती है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हम सभी को इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। दूसरों का मुखौटा पहनने की चाह में कहीं हम अपनी ही असली ताकत को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे? हर एक व्यक्ति के भीतर ऐसी कौन सी अनोखी शक्ति है जो सिर्फ उसी की है? इस पर जरूर गौर कीजिए। उम्मीद है इस विश्लेषण से एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। इसी के साथ सीखते रहिए और अपनी खुद की असली पहचान की हमेशा कद्र करते रहिए।